वेलकम टू एजी सिंपल। आज की इस मैराथन क्लास में हम कई सवालात का एक्सप्लेनेशन के साथ मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से इनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। ऑप्शन है, वो जमात की तदरीसी मशागुल से कट जाते हैं, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते, इनके जहन की नशोनुमा नहीं होती, या तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि वो जमात के तदरीसी मशागुल से कट जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो सिखाया जा रहा है जमात में बच्चे उसमें से शामिल होते ही है। उसी तरह से तीसरा ऑप्शन है कि इनकी जहन की नशोनुमा नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी गलत है, उनकी जहन की नशोनुमा तो होंगी ही। और फोर्थ ऑप्शन है कि तलबा खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सही जवाब होगा, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई पर जहन लगाएंगे तो उन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए रटने की आदत की वजह से उनकी तरक्की में रुकावट पैदा होती है कि वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते। नेक्स्ट, ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े कार में एक फ़ायदा ये होता है। ऑप्शंस हैं, कमरे जमात में नज़्म व ज़ब्त बाकी रहती है, तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तलबा को होमवर्क नहीं करना होता, या तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती। देखिए, जब उस्ताद बच्चों को तदरीसी तरीक़ेकार यानी कि तरह तरह के टीचिंग मेथड के ज़रिए पढ़ाता है तो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और जब बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं तो उन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती। नेक्स्ट, ज़ुबान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। ऑप्शंस हैं, ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए, तबादले के ज़रिए, या इनमें से सभी। देखिए, यहाँ बात ज़ुबान की हो रही है कि ज़ुबान बेहतरीन तरीक़ेकार है। देखिए, अपने तजुर्बात व ख़यालात के इजहार को ही ज़ुबान कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए, तबादले के ज़रिए, या इनमें से सभी। देखिए, जब हम अपनी ज़ुबान दूसरों तक पहुँचाते हैं तो हम क्या करते हैं, तबादला करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, तबादले के ज़रिए। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे मुतालिक है। ऑप्शंस हैं, ज़हनी खराबी, किरदारी खराबी, रियाजती खराबी, या पढ़ने में दुश्वारी। देखिए, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में दुश्वारी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, रिपोर्ट तहरीर करने, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है। वो तलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबारात के तराशे क्या है। ऑप्शंस है, तदरीस के लिए इमदादी सामान, आमोजिश के लिए इमदादी सामान, तदरीस आमोजिशी मवाद, या तदरीसी तरीके और हिकमत अमली। देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है कि उस्ताद ने तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों की कुछ तराशे यानी कुछ कटिंग तकसीम की और तलबा से इसके बारे में पढ़ने और अपने मुशाहिदात लिखने के लिए कहा। तो क्लास में तकसीम करदा अखबारों की कटिंग क्या है। देखिए, हर वो चीज़ जो पढ़ने में या तदरीस में मदद करती है उसे हम कहते हैं तदरीसी आमोजिशी मवाद, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ज़ुबान की तदरीस के किस तरीके ने ज़ुबान के क्लासरूम में मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। ऑप्शंस है, रास तरीका, समाइल असानी तरीका, इस्तज़राकी तरीका, या फितरी तरीका। देखिए, ज़ुबान की तदरीस के किस तरीके ने, जब हम बच्चे को कोई अदर ज़ुबान पढ़ा रहे हैं और उसे अगर हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं बगैर मादरी ज़ुबान के थ्रू, यानी हम उसे मादरी ज़ुबान के ज़रिए नहीं बल्कि डायरेक्ट उसी ज़ुबान को पढ़ा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रास तरीका। यानी रास तरीके ने ज़ुबान के क्लासरूम में मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट, लिखना एक खाली जगह है और नहीं खाली जगह है। ऑप्शंस हैं, अमल, नतीजा, नतीजे अमल, अमल हाथ से लिखने की मश्क, या हाथ से लिखने की मश्क और अमल। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 है कि नतीजे अमल, यानी लिखना एक नतीजा है और नहीं अमल है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा।
ऑप्शन नंबर 3 है अमल हाथ से लिखने की मश्क, तो ये भी गलत होगा। और ऑप्शन नंबर 4 है हाथ से लिखने की मश्क और अमल, ये भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लिखना एक अमल है और नहीं नतीजा है। नेक्स्ट, तलबा की लिखने की महारतों की जांच के दौरान टीचर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शंस है मरसा ज़ुबान के इस्तेमाल पर, सही इमले पर, कवायद के एतबार से जुमलों के दुरुस्त साख्त पर, या ख्यालात के इजहार पर। देखिए, कभी भी ऐसे सवाल पूछा जाए कि बच्चों की लिखने की महारत को फ़रोग देने के लिए या बच्चे को लिखना सिखाने के लिए, तो इसमें सही आंसर होता है हमेशा कि बच्चों का ख्यालात का इजहार। इसलिए इसमें राइट आंसर होगा ख्यालात के इजहार पर। और ऐसे सवाल अलग अलग तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको इसी ऑप्शन को सही टिक करना है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। ऑप्शन है मादरी ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान, कोई 3 ज़ुबान, मादरी ज़ुबान और इलाकाई ज़ुबान। देखिए, इसका सही जवाब होगा कोई 3 ज़ुबान। आपने पढ़ा होगा सहल आसानी तरीका, तो इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक जामे क्लासरूम में ज़ुबान की तालीम के चैलेंज में से एक है। ऑप्शन है तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, तलबा के दरमियान नाबराबरी का शऊर। ऑप्शन 3 है मुनासिब ज़ुबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, या सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी। देखिए, इस तरह के सवाल हमने पहले भी देखे हैं कि बच्चों को ज़ुबान सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अहमियत है, या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ज़ुबान सिखाने में क्लास का माहौल। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, मुनासिब ज़ुबान सीखने के लिए माहौल की तरक्की की नाकामी। नेक्स्ट, मंदरजा झैल में से कौन सा एक तरीक़े का तदरीस के लिए है। ऑप्शंस हैं मखसूस तरीक़ेकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ेकार, उभारने का तरीक़ेकार, या इनमें से सभी। देखिए, कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए तो मखसूस तरीक़ेकार भी सही होगा, पुरलुत्फ़ तरीक़ेकार भी कि जिसमें बच्चों को मज़ा आए, उभारने का तरीक़ेकार यानी बच्चों की सलाहियतों को फ़रोग दे। देखिए, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट, ज़ुबान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है। ऑप्शन है दुरुस्त तलफ़ुज़, सही तहरीर, दुरुस्त पढ़ना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, समई और बसरी तरीक़ेकार यानी जिसमें बच्चा सुन भी सकता है और देख भी सकता है। जब हम बच्चे को मतलब जैसे किसी वीडियो के ज़रिए पढ़ाते हैं तो बच्चों की सही तहरीर भी सही होगी, बच्चा पढ़ भी पाएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका तलफ़ुज़ सही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, दुरुस्त तलफ़ुज़। नेक्स्ट, निसाबी तालीम एक तरीक़ा है जिससे ऑप्शन है बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में ज़ुबान की मदद करती है, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, या मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, तो तालीम से मुश्किलात कभी नहीं बढ़ती, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल कर देंगे। अब रहा दूसरा और चौथा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में है कि मुश्किलात हल करने में ज़ुबान की मदद करती है, तो यहाँ सिर्फ ज़ुबान का जिक्र हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। ऑप्शन है क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, हुर्फ तहज्जी के बड़े चार्ट को चस्पा करना, या मुख्तलिफ नज़मों को इनके वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। देखिए, अक्सर क्लासरूम में बच्चों के निसाब के मुताबिक चार्ट लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को उनके तसव्वुरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद दीवारों पर मतलब चार्ट के ज़रिए फराहम किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मादरी ज़ुबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। ऑप्शंस हैं तलफ़ुज़ की जानकारी रखना,
زبان سیکھنے میں مختلف تحریر کی جانکاری رکھنا، مادری زبان کی حتی الامکان جانکاری یا تلفظ کا علم حاصل کرنا۔ دیکھیے حتی الامکان یعنی کہ اپنی ہمت پر، اس کا رائٹ آنسر ہوگا تلفظ کی جانکاری رکھنا۔ نیکسٹ، ہندوستان میں زبانوں کے کتنے خاندان ہیں؟ آپشنز ہیں 4، 6، 8، 10۔ صحیح جواب ہے 4۔ ہندوستان میں زبانوں کے 4 خاندان ہیں۔ نیکسٹ، زبان کی تدریس کے دوران استاد سائنس اور سماجی علوم سے مثالیں دیتا ہے، اس طرح کے طریقہ کار کو نام دیا جا سکتا ہے۔ آپشنز ہیں سائنس اور زبان کی تدریس، درسیات سے پرے زبان، TPR کا طریقہ یا CLT کا طریقہ۔ دیکھیے زبان کی تدریس کے دوران یعنی زبان سکھاتے وقت اگر استاد سائنس اور سوشل سائنس سے مثالیں دے رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ اس طریقہ کار کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اسے ہم کہیں گے درسیات سے پرے زبان۔ نیکسٹ، پڑھنے سے پہلے کے کام ہوتے ہیں۔ آپشنز ہیں مشکل الفاظ کے معنی بتانے کے لیے، متن میں مشتمل قواعد کی وضاحت کرنے کے لیے، طلبہ کے پڑھنے کی سمجھ کو جانچنے کے لیے، یا متن کے بارے میں طلبہ کی سابقہ معلومات کو تازہ کر کے انہیں تیار کرنا۔ نیا سبق آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوتا ہے، معلومات دی جاتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں سبق ہے اور اس میں کس چیز کی معلومات دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو پڑھانے سے پہلے جس چیز کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے اس کی پہلے معلومات دے دے تاکہ طلبہ پہلے سے ہی اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 4، متن کے بارے میں طلبہ کی سابقہ معلومات کو تازہ کر کے انہیں تیار کرنا۔ نیکسٹ، کلاس میں کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کو زبان سکھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا مناسب ہے کہ یہ سرگرمی۔ آپشنز ہیں طلبہ کو مزید ادبی مطالعے پر راغب کرے، ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی سرگرمیوں کے مقابلے میں کم لاگت ہو، یا اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہو یعنی کنیکٹڈ ہو، درسی کتاب دیکھنے کی ضرورت کم سے کم کر دے۔ دیکھیے جب آپ ایز اے ٹیچر بچوں کو زبان سکھانے کے لیے، سوال میں ہے کہ زبان سکھانے کے لیے یا زبان کی کلاس میں زبان سکھانے کے لیے کوئی کھیل کا استعمال کر رہے ہیں یا کوئی کھیل کی سرگرمی کر رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سرگرمی کے ذریعے بچے زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو۔ اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 1، طلبہ کو مزید ادبی مطالعے پر راغب کرے۔ نیکسٹ، آئین ہند کے 8ویں شیڈول میں کتنی زبانوں کا ذکر ہے؟ آپشنز ہے 16، 20، 22 یا 24۔ رائٹ آنسر ہے 22۔ نیکسٹ، زبان کی آموزش میں سماجی تعامل کا بہت اہم رول ہوتا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ آپشنز ہے چومسکی، پیاجے، وائگوتسکی یا اسکینر۔ دیکھیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا وائگوتسکی، کیونکہ وائگوتسکی کی سوشیو کلچر ڈیولپمنٹ تھیوری کے مطابق بچے کے لیے زبان سیکھنے کے لیے سماج کا تعلق بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3۔ نیکسٹ، درج ذیل میں کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ آپشنز ہیں پڑھنا اور لکھنا، پڑھنا اور سننا، بولنا اور لکھنا، بولنا اور سننا۔ دیکھیے جب آپ پڑھتے ہو تو کیا آپ تخلیق کرتے ہو؟ جی نہیں، بھلے ہی لکھنا بھلے ہی تخلیق کرنا ہے، تخلیق کرنا یعنی کریٹیوٹی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 3، بولنا اور لکھنا، کیونکہ بول کر اور لکھ کر آپ تخلیق کر سکتے ہیں، کریٹیوٹی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، پہلی زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد لیتے ہیں؟ آپشن ہیں آموزش، اپنے آپ سیکھنا، فروغ یا وقوع۔ دیکھیے پہلی زبان بچہ اپنے گھر کے ماحول سے حاصل کرتا ہے یعنی اپنے آپ سیکھتا ہے، اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 2، اپنے آپ سیکھنا۔ نیکسٹ، طلبہ کو یوں ہی کسی خاص مقصد کے بغیر بولنے میں مزہ آتا ہے، اس سرگرمی کو زیادہ بامقصد بنایا جا سکتا ہے اگر۔ آپشن ہے طلبہ کو چند خاص الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہا جائے، طلبہ کو درست جملے درست تلفظ کے ساتھ بولنے کی تاکید کی جائے،
یا طلبہ کو بیچ بیچ میں کچھ لکھنا پڑھنا بھی کرایا جائے، یا طلبہ کو آخر میں کوئی خاص کام انجام دینے پر آمادہ کیا جائے۔ دیکھیے، اگر بچے کوئی ایسی سرگرمی کر رہے ہیں جو بے مقصد ہے، تو ایز اے ٹیچر آپ کو چاہیے کہ آخر میں کوئی خاص کام کرنے کے لیے بچوں کو تیار کرے، تاکہ جو وہ بے مقصد سرگرمی کر رہے ہیں وہ بامقصد بن جائے۔ اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 4، طلبہ کو آخر میں کوئی خاص کام انجام دینے پر آمادہ کیے جائے۔ یہ تھے چند سوالات۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔